हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार की अष्टमी में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि अष्टमी तिथि जो है वह 14 को पड़ रही है और नवमी तिथि भी 14 को ही पड़ रही है, क्योंकि इस बार नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की हो रही है। यानी कि 9 दिनों में एक तिथि जो 6 है, उस तिथि को कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अष्टमी को है और अष्टमी यानी कि 14 तारीख को है। तो अष्टमी और नवमी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में काफ़ी मतभेद है। तो इस वीडियो में आपका जो ये दुविधा है वो भी दूर होगी। और दोस्तों, बड़ी विशेष कही जाती है नवरात्रि की अष्टमी तिथि, यानी कि अष्टमी नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि में ही कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन करते हैं। अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, दुर्गा सप्तशती है, उसमें भी लिखा गया है कि अष्टमी तिथि में जो भी साधक माँ की पूरे मन से पूरे जो इच्छाएं हैं वो कामनाओं को रखते हुए माँ के सामने उनकी आराधना, उनका पूजन करता है, तो मात्र अष्टमी तिथि के पूजन से ही उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब इसका महत्व आप इसलिए समझ सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं, यदि 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो मात्र जो प्रतिपदा तिथि होती है और अष्टमी तिथि होती है, तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रख के भी वो संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों व्रत रखते हैं। तो व्रत जैसा रखना है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप कुछ कर ही नहीं पाए, शायद आपकी कोई व्यवस्था रही हो, आप 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाए हों, जैसे कि शारीरिक असमर्थता भी बहुत लोगों की होती है। और कन्या पूजन की बात रही तो सभी लोग जानते हैं कन्या पूजन काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन कई बार कई स्थितियों में हमको कन्याएं मिल ही नहीं पाती हैं और हम कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं। और हमारे शास्त्र बताते हैं, जैसा कि आप श्रीधर की कथा से ही ले सकते हैं, कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का फल जो है वह क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जो संपूर्ण फल है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे शास्त्रों में कोई नियम, कोई विधान बताया गया है, तो अगले स्थान पे उसका काट भी बताया गया है कि यदि आपसे ये नहीं हो सकता है तो आप इसके स्थान पे और कौन सा कार्य करके आप इसका पूरे फल अर्जित कर सकते हैं। तो वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। अगली चीज़ ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि हम सभी महिलाएं चाहते हैं कि हमारा जो पति हैं उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत रहें, अच्छे रहें, या फिर जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए, या फिर कुंवारी लड़कियां हैं, आने वाले समय में उनके पति से उनके संबंध अच्छे हों, उनका विवाह शीघ्र हो, और पति से जुड़ी हुई जितनी भी जो आपकी समस्याएं चल रही है, बहुत सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस तरह की यदि स्थिति है तो नवरात्रि के अष्टमी तिथि को आप कौन सा उपाय करके आप इस तरह की समस्या से छुट्टी पा सकती हैं। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको इस वीडियो में। और उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि नवरात्रि की अष्टमी इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज माँ के महागौरी रूप की पूजा होती है। महागौरी रूप क्या है ये आपके मन में चल रहा होगा। तो माता ने जब शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, और कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर नीला यानी काला पड़ गया था। जब बहुत श्रम ज़्यादा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रंग भी धीरे धीरे काला पड़ जाता। और माता ने तो हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और इसलिए इनका रंग जो है वो काला पड़ गया था। इसलिए माँ को भगवान शिव ने आज आशीर्वाद दिया और इनका रूप जो है गौर वर्ण में हो गया, और इसलिए ये महागौरी कहलाई। और महागौरी जो कि काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में मानी जाती है, और नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा करने से राहु को भी ये नियंत्रित करती हैं। यानी राहु से जुड़े हुए यदि कोई कष्ट आपके जीवन में चल रहा है तो माता की आज के दिन की पूजा विधि और आज के दिन व्रत रखकर यदि माँ की पूजा करते हैं तो राहु से जुड़े जितने दोष हैं, जितनी तकलीफ है आपकी कुंडली में, वो सारी दूर हो जाती है। इनका पूजन करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। कन्या हो या फिर युवक हो, लड़के हों, यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी कारण से विवाह संबंधित समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आप मांगलिक हैं, तो भी आप इस उपाय को अवश्य करें। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि संचित जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हम अपने जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों पाते हैं, ये भी सोचिए। वो तकलीफ़ें हमें और कोई देता या परेशान नहीं करता है, वो हमारे कर्म होते हैं जो कि हम पाप कर्म संचित करते हैं, तो उनसे हमें तकलीफ़ें मिलती हैं। हो सकता है आपने आज किया उसका जो
खुलासा यानी कि जो आपके पापों का खुलासा है वो कुछ दिनों बाद होता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या किया। हम तो आज सब अच्छा कर रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ धार्मिक कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमें तकलीफ मिल रही है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं, जो पाप कर्म जिन्हें कहते हैं, जिनकी वजह से हमें तकलीफ या तो मिल रही होती है या फिर आने वाले समय में प्राप्त होने वाली, तो माँ महागौरी की पूजा करने से ये सब कष्ट जो है वो दूर होता है। अब दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि माँ अष्टमी तिथि आप व्रत किस दिन रखेंगे। यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी समस्या नहीं है कि आप इस उपाय को बिना व्रत रखे भी करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यदि आप व्रत रख के इस उपाय को करते हैं तो नवरात्रि का व्रत कोई कठिन व्रत नहीं होता है। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं, दूध चाय इत्यादि सब कुछ ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें यदि आप अनाज खाना चाहते हैं तो सिर्फ मीठा खाएं, आप नमक का सेवन बिल्कुल न करें। लहसुन प्याज के बारे में तो सोचिए भी मत। तो इस उपाय को तब भी आप कर सकते हैं सिर्फ मीठा भोजन ले करके। अब बारी आती है कि आपको जो नवरात्रि का व्रत है वो किस दिन रखना है, कब आपको नवरात्रि का व्रत रखना है। दोस्तों, शायद स्क्रीन पे लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन नवरात्रि का व्रत जो है वो आपको 13 अक्टूबर को रखना है। 13 अक्टूबर को नवरात्रि का अष्टमी रखा जाएगा और 14 अक्टूबर को नवरात्रि की नौमी तिथि होगी। 15 अक्टूबर को दशहरे का पर्व यानी कि जिस दिन रावण का वध हुआ था वो पर्व हम मनाएंगे। दशहरे का पर्व 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो अष्टमी तिथि 12 तारीख की रात्रि को रात 9:47 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। और कब समाप्त हो रही है, तो समाप्त हो जा रही है 13 तारीख को। कब, तो 13 अक्टूबर को 2021 रात 8:07 पर। ध्यान रखिएगा, अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को रात 8:07 पर समाप्त हो रही है। तो अष्टमी तिथि का पर्व जो है वो मनाया जाएगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर दिन बुधवार को। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि 13 अक्टूबर को आपको व्रत रखना है, अष्टमी का उपाय करना है। और यदि कोई हवन या फिर होम आप अष्टमी तिथि में करते हैं तो वो भी 13 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन ही होगा। अब बारी आती है आपके उपाय पे कि क्या करना है आपको उपाय। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि यदि पति से संबंधित आपकी कोई कष्ट चल रहा है या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा, आप चाहती हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो देखिए, आपको ऐसे में किसी शक्तिपीठ में जाना है, या फिर हो सकती है आपकी असमर्थता हो, आप किसी शक्तिपीठ में जा ही नहीं सकते हैं, तो आप अपने घर पे ही 16 श्रृंगार का इंतजाम कर लें। अब 16 श्रृंगार भी यदि आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो कुछ चीज़ें जो कि मैं बताने जा रही हूँ उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले तो आप एक माँ को चुनरी रखिए। चुनरी क्या होती है, माँ को पहनने के लिए वस्त्र होता है, आप सभी जानते भी हैं इस बात को। लेकिन आपके पास यदि कोई नई साड़ी रखी है, आप अपने इस्तेमाल के लिए रखे हैं, तो आप पहले उसे माँ को अर्पित कर दें। और अष्टमी तिथि में आपको माँ को सिंदूर अर्पित करना है। यदि कुंवारी कन्या है तो वो लाल वाला कुमकुम माँ को चढ़ाएंगी, और यदि सुहागिन महिला है तो वो येलो यानी कि पीला वाला सिंदूर जिससे विवाह होता है वो येलो वाला सिंदूर जरूर रखें। काजल अपने इस जो सुहाग की सामग्री बता रहे हो उसमें ज़रूर रखें। काजल माँ को चढ़ा करके, और यदि आप इसका दान देते हैं दोस्तों, तो हमारे शास्त्र में इसकी विशेषता है कि वो स्त्री जो कि काजल का दान करती है वो सदा सुहागन रहती है, वो सुहागन ही इस धरती को छोड़ती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और यदि कोई लड़की है तो भी आप काजल चढ़ा करके और दान करें, इस चीज़ को करें। बिंदी, चूड़ियाँ इत्यादि ज़रूर रखें। मेहंदी, महावर, इतनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं बड़ी आराम से। आप कुछ चीज़ें अपने लिए रख लें और कुछ चीज़ों का दान करें। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि देखिए, सारी चीज़ें जो है वो दान से बढ़ती हैं, जैसे कि विद्या भी दान से बढ़ती है, और आपके द्वारा कमाया गया धन जो है वो भी दान से बढ़ता है। और उन सबसे बड़ी बात, यदि आप चाहते हैं कि पति के साथ आपके रिश्ते मजबूत हों, घर में चिक चिक ना हो, झगड़े ना हो, कलह ना हो, तो और पति जो है वो आपके स्वस्थ रहें, उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है वो अच्छा चले, तो ऐसे में माँ से आज के दिन प्रार्थना करें, उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। और इसे चढ़ाकर आप जब अपने ऊपर इनका प्रयोग करेंगी तो निश्चित रूप से माँ महागौरी की पूजा होगी, माँ महागौरी की कृपा आपके ऊपर होगी। एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें आपको बड़ी आसान लग रही होंगी कि क्या करना है, दुकान से खरीदेंगे और चढ़ाएंगे, लेकिन जो स्त्री आज के दिन ये उपाय करती है, दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि आपको इस दिन, यानी कि देखिए, आप नवरात्रि के प्रथम दिन जब भी आप चढ़ाएं ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अष्टमी तिथि में आप माँ महागौरी को जब ये चीज़ें चढ़ाती हैं तो कारण ये है कि माँ महागौरी आज प्रसन्नता की मुद्रा में होती हैं, क्योंकि जो है भगवान द्वारा इन्हें जो
श्याम वर्ण था, इससे मुक्ति मिली थी, गौर वर्ण को आज इन्होंने प्राप्त किया था। तो माँ काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। आज ये सुहागिनों को वरदान देती है कि ये अपने पति की प्रिया रहें, पति की प्यारी रहें, इसलिए ही आज के दिन ये चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती हैं। तो कुंवारी लड़कियाँ सिंदूर छोड़कर बाकी सारी सामग्री चढ़ा सकती हैं, जो वो चाहे इस्तेमाल करें। बाकी चीज़ें माँ को, बहन को, भाभी को या फिर किसी ब्राह्मणी को भी दे सकती हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकती हैं। पहला तो ये काम कर लीजिए आप। दूसरा उपाय कि यदि आप अपने घर पे कन्या पूजन नहीं कर पाती हैं, देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि यदि कन्या पूजन हो सके, संभव हो, आपके एरिया में लड़कियां मिलती हो तो ज़रूर करें। ये बेहद पुण्यदायी काम है। देखिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। आप चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी आए, तो सबसे अच्छा होगा कि आप कन्या पूजन करें। लेकिन किसी कारण से आप कर ही नहीं पाते, आपने व्रत भी नहीं रखा, कन्या पूजन भी नहीं किया, कलश भी नहीं रख पाए, हवन भी नहीं कर पाए, बस आप माँ की पूजा करते हैं, मन में श्रद्धा है, बस कुछ कर नहीं पाए, तो अब आपको एक उपाय करना है जो कि आपको संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल दिलाएगा। कौन सा उपाय करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। जब आप कोई विशेष चीज़ करते हैं, थोड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ती है। सबसे पहले आप कोई मंदिर जाइए। आज अष्टमी के दिन आप यदि अब तक गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अष्टमी के दिन जाएं। वहाँ पे आप देखें कि कोई ना कोई छोटी बच्चियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी, और बच्चियों को आप कुछ नहीं तो 10 रुपये, 5 रुपये या फिर कुछ हेयर बैंड ले लीजिए, कुछ क्लिप्स ले लीजिए, या फिर आप अपने अगल बगल हाँ, उन बच्चियों को ज़रूर देखिए। और आज के दिन तो लोग जानते भी हैं, वो यदि आप उनके माता पिता से पूछ के देना चाहें दे सकती हैं। ऐसे जैसे आपको लगे कि उनके गार्जियन भी संतुष्ट हो, आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपको पता हो कि आप कुछ निर्धन कन्याओं की मदद कर सकती हैं, यानी कि जिनको कापी किताब की ज़रूरत है, किसी की फीस भरने की आवश्यकता है, तो ये चीज़ें आप करें तो आपको नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि यदि आप किसी की मदद करते हैं, किसी छोटी कन्या की, आप चाहे जैसे भी हो सकते हैं, तो कन्या स्वरूप जो है वो माता का ही स्वरूप माना जाता है, और वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने किसी भी दिन इस काम को कर लिया, वैसे अष्टमी को करते हैं, तो बेहद लाभदायी ये दिन होता है। और इस दिन किया गया आपका कोई भी कर्म संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का, संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको दिलाता है। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और जीवन में आपने जिस कामना के लिए आप किसी बच्ची को बुलाया घर में और उसका स्वागत किया, यदि आपके दहलीज के अंदर वो बच्ची आती है, अति उत्तम। नहीं आ सकती है, आप बाहर ही सही, लेकिन आपने कुछ तो किया, तो आपकी कामना तो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो इस 2 उपाय को आप ध्यान रखिए। अब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो सोचिए आपको कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी? मुश्किल है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। आप देखिए अपने आसपास अपना ध्यान लगाइए, कोई बच्ची ऐसी है जिसको आप कुछ नहीं तो खिलौने ही दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए। कन्या पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के किसी दिन दीजिए, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब से दीजिए, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने किया है इस उपाय को और करके वे लाभान्वित हुए हैं। इसका असर आपको 2 नवरात्रि करते करते ही मिलने लगता है, और इन सब पूजा पाठ का जो असर होता है वो स्थायी रूप से आपको प्राप्त होता है। तो कभी भी देखिए, मेरे उपाय काफ़ी सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज तो व्यस्तता भी है, और कुछ न कुछ लोग जो है लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से भी गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे महंगे उपाय या बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय करना संभव नहीं है। और यदि आप इस उपाय को करते हैं तो माता की कृपा बरसती ही बरसती है। तो इस उपाय को अवश्य करें। और आपको पता चल गया कि इस बार जो है अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी, 13 अक्टूबर बुधवार को। तो ये सारे उपाय जो यदि आप चाहें तो 13 अक्टूबर को, यानी कि सुहाग सामग्री चढ़ाने वाला जो उपाय है वो तो आपको 13 अक्टूबर को करना है। और कन्या को कोई ना कोई चीज़ देनी है। यदि आप जाएंगे मंदिर में तो ज़रूर वहाँ पे कन्याएं आपको मिल भी जाती हैं, चाहे तो आप पूरी, हलवा, चना इत्यादि भी उन्हें खिला सकते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रही कि आप कुछ कीजिए, लेकिन किसी न किसी एक कन्या को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके इलाके में कैसा हो रहा है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, तो बस आप अपना देखिए। मेरा काम था बताना, बाकी करना आपका काम है, क्योंकि करेंगे तो लाभान्वित होंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए। कारण तो ये भी है कि वीडियो का कोई समय नहीं बना पाती हूँ मैं, कभी जो है समय से पहले डालूंगी, कभी समय से बाद डालूंगी। समय से बाद का अर्थ हुआ कि कभी आपको उपाय करने में काफ़ी जो है कम समय बचता है। तो इसलिए यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वैसे मुझे पता है आप लोग चैनल को सर्च करते हैं, सर्च करके मार्गदर्शन वीडियोज़ इत्यादि सर्च करते हैं और देखते हैं, तो ये भी अच्छी बात है।
लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।